लड़का गुंडों की हत्या से बचने के लिए घबराहट में खुद को पुतला बना लेता है। सोचा था कि मुसीबत से बच जाएंगे, लेकिन गुंडा तो शिकारी कुत्ते ले आया। देखते ही देखते शिकारी कुत्ते पुतले की ओर लगातार भौंकने लगे और गुंडों के सरदार को कुछ शक हो गया। जब वह पास आया, एक नजर में ही उसने पुतले के अंदर छुपा एक डर से सहमा चेहरा देख लिया। लेकिन यह देखकर भी वह लड़के की पोल नहीं खोलता, बल्कि एक शरारती मुस्कान के साथ पीछे हटता है। फिर वह अपने 3 साथियों को इशारा करता है और वे सभी पुतले पर गोलियां बरसाने लगते हैं। लगातार गोलियों की बौछार में पुतला बना लड़का छलनी हो जाता है। मृत लड़के को देखकर वे पूरी तरह संतुष्ट होकर अपनी बंदूकें नीचे रख देते हैं। हत्या के अपराध से बचने के लिए सरदार लाओ बाई गाड़ी से एक त्रिशूल निकालता है और उसे मृत लड़के के हाथों में रख देता है, ताकि ऐसा लगे कि लड़के ने पुतला बनकर उन पर हमला किया और उन्हें आत्मरक्षा में गोली चलानी पड़ी। लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और कहानी तो एक दिन पहले से शुरू होती है। लड़का आबू भले ही 30 साल से ज्यादा उम्र का था, लेकिन उसे जन्म से ही मानसिक विकलांगता थी, जिससे उसकी मानसिक उम्र हमेशा 6 साल की ही रही। वह एक मासूम बच्चे की तरह था और कस्बे की छोटी लड़की हुआ उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। उस दिन जब दोनों फूलों के बीच घर घर खेल रहे थे, उन्हें बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि दूर कोई दूरबीन लेकर लगातार उन्हें देख रहा है। यह व्यक्ति कस्बे का कुख्यात लाओ बाई था। 60 से ऊपर की उम्र में भी उसका मन विकृत था और वह 8 साल की हुआ से एक तरफा प्यार करता था। जब उसने देखा कि आबू हमेशा हुआ का हाथ पकड़े रहता है, तो वह बेहद गुस्सा हो गया और आबू को मारने का फैसला कर लिया। उसी दिन उसे एक सुनहरा मौका मिला। जब थके हुए आबू और हुआ घर लौटने ही वाले थे, तभी उन्होंने देखा कि एक घर के आंगन में कई सुंदर चीनी मिट्टी की गुड़िया सजी हुई थी। जब उसने देखा कि लकड़ी का तख्ता आसानी से हटाया जा सकता है, तो शरारती हुआ ने तुरंत आबू को पकड़कर उसके साथ अंदर घुसकर खेलने की जिद की। हालांकि आबू की बुद्धि ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसे अच्छे से पता था कि यह गैरकानूनी तरीके से किसी के घर में घुसना है, इसलिए उसने हुआ का प्रस्ताव ठुकरा दिया। लेकिन हुआ नहीं मानी और अंदर घुस गई। लेकिन जैसे ही वह खेल में मग्न थी, घर का खतरनाक कुत्ता उस पर झपट पड़ा। यह देखकर आबू को लकड़ी तोड़कर लड़की को बचाना पड़ा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब तक वह लड़की को बचा पाया, कुत्ते ने उसे बुरी तरह काट लिया था और वह बेहोश हो गई थी। जब लड़की की माँ ने यह देखा, तो वह चीख पड़ी और बिना जाने समझे उसने सोचा कि आबू ने उसकी बेटी को चोट पहुंचाई है। जब लाओ बाई को यह खबर मिली, उसने सोचा कि आबू ने हुआ को मार डाला है। गुस्से में आकर उसने अपनी बंदूक ली, अपने 3 साथियों को बुलाया, 2 शिकारी कुत्ते लिए और आबू का पीछा करने निकल पड़ा। घबराया हुआ आबू लड़खड़ाता हुआ घर भागा, अपनी माँ की शरण लेने के लिए। माँ ने पूरी बात सुनने के बाद तुरंत आबू को दिलासा दिया कि डरना नहीं है और उसे जल्दी से कहीं छिप जाने को कहा, जबकि वह खुद गुंडों को रोकने की कोशिश करेगी। जल्द ही लाओ बाई और उसके साथी गाड़ी से आ पहुंचे। आबू की माँ ने उन सभी को सख्ती से डांटा और कहा कि उसका बेटा कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन वे लोग उसकी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते। इसके बाद वे शिकारी कुत्तों को लेकर आबू की तलाश में निकल पड़े। कुत्तों की सूंघने की शक्ति इतनी तेज थी कि वे जल्द ही पुतले के पास पहुंच गए। जल्द ही उन लोगों ने पुतले के अंदर छिपे हुए आबू को खोज निकाला और इसके तुरंत बाद वही घटना घटी जो वीडियो की शुरुआत में दिखाई गई थी। भला आबू इसी तरह गोलियों की बौछार में दर्दनाक मौत का शिकार हो गया। जब सभी को लगा कि उन्होंने एक मुसीबत को खत्म कर दिया है, तभी गाड़ी में रखा वॉकी टॉकी अचानक बज उठा। पता चला कि यह अस्पताल से फोन था, जिसमें बताया गया कि लड़की को चोट पालतू कुत्ते ने पहुंचाई थी। अब वह होश में आ गई है और उसी वक्त आबू ने ही उसे बचाया था। ये सुनकर सभी सन्न रह गए। उन्होंने एक अच्छे इंसान की गलती से हत्या कर दी थी, लेकिन लाओ बाई को कोई पछतावा नहीं था। उसने शांति से त्रिशूल आबू के हाथों में रख दिया। इस झूठ से उनकी आत्मरक्षा में की गई गोलीबारी सही ठहरेगी। बस मौजूद लोग यह राज न खोलें तो किसको भी सच्चाई का पता नहीं चलने देना। लेकिन कुछ लोग नहीं जानते कि एक भयानक दुस्वप्न